Hello students, welcome to the YouTube channel of Heritage Public School. I am your SST teacher and today we will study geography and this video is for class 6 students. Okay, and we will discuss chapter 1, the earth in the solar system today. Okay, so first of all I will tell you what would be there in the chapter, in this chapter. Okay, सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेंगे कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर के अंदर क्या क्या है आपके लिए जानने लायक. सो we will know about solar system and about all its planets, a lots of celestial bodies in the sky, in galaxy, moon, sun and earth. The most important part of the solar system for us is earth, and how the earth moves and all that, lots of things you will come to know later. Okay, इसके अंदर आपको काफ़ी सारी जानकारी ऐसी मिलेगी जिसके बारे में आप देखते सोचते तो हैं लेकिन आपको अभी ठीक से कुछ पता नहीं है, बिकॉज यू आर वेरी न्यू फॉर दिस. ओके, सो how wonderful it is to watch the sky after sunset. One would first notice one or two bright dots shining in the sky. Soon you would see the number increasing. You cannot count them anymore. तो आपने बेटा ऐसा देखा होगा ना, जब हम लोग सनसेट के बाद, सनसेट यानी जब शाम को सूरज डूब जाता है उसके बाद आप अगर आसमान की तरफ देखते हो तो आपको कुछ कुछ ऐसे डॉट्स से दिखाई देते हैं ना, चमकते हुए. फिर धीरे धीरे आप देखते हो कि वो और बढ़ते जाते हैं. एट द नाइट टाइम जो बच्चे छत वत पर जाते हैं, टहलते हैं, अब तो खैर बच्चे सोते भी नहीं हैं छतों पर, लेकिन सब ने देखा होगा ये चीज़. तो वो क्या है, वो हैं स्टार्स, वो शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स हैं. सम आर ब्राइट, अदर्स आर डिम. कुछ तो बहुत तेज चमक रहे होते हैं, कुछ कुछ थोड़े थोड़े चमक रहे होते हैं. इट सीम्स एज इफ द स्काई इज स्टड विद डायमंड्स, दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग. ऐसा नहीं लगता कभी कभी कि पूरा का पूरा स्काई जो है, पूरा का पूरा आसमान जो है वो छोटे छोटे उसमें हीरे जड़ गए हों. ठीक है, हम छोटे थे तब हम पोएम भी तो ऐसे पढ़ते थे ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार. तो वो क्या चीज़ है, दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग. और वो सब चमकने के लिए, ट्विंकल मीन्स ऐसे धीरे धीरे चमकने के लिए लपलपाते हैं वो रोशनी उनकी. बट इफ़ यू लुक एट देम केयरफुली यू विल नोटिस दैट सम ऑफ देम डू नॉट ट्विंकल एज अदर्स डू. पर आप कभी कभी इस चीज़ पर भी गौर करना, या किया भी होगा आपने, कि जब भी आप उनको देखते हैं तो कुछ तो बड़ी तेज़ी से चमक रहे होते हैं, कुछ जो है वो इतना तेज़ नहीं चमक रहे होते हैं, है ना. दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर जस्ट एज द मून शाइन्स. और कुछ कैसे चमक रहे होते हैं कि जैसे कि चंद्रमा चमक रहा है, इतना तेज़ चमक रहे होते हैं. अलॉन्ग विद दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स यू मे ऑल्सो सी द मून ऑन मोस्ट ऑफ द डेज. और आपने ज़्यादातर दिनों पर चंद्रमा को भी देखा होगा. ज़्यादातर दिनों क्यों कह रही हूँ मैं, क्योंकि आपको शायद पता है या नहीं पता है, मून जो है वो फुल मून भी होता है और किसी किसी दिन मून होता ही नहीं है. ऐसा भी होता है ना. मम्मी लोग आपकी बात करती होंगी ना, अरे आज तो पूर्णिमा है, अरे आज तो अमावस्या है. कभी आपने ध्यान दिया है कि पूर्णिमा अमावस्या क्या होती है? नहीं ध्यान दिया होगा क्योंकि बच्चे ज़्यादा इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते. पर हाँ, ये तो ज़रूर देखा होगा आपने, तो छोटे छोटे बच्चे भी देखते हैं स्काई में जो मून है उसका डिज़ाइन, उसका शेप चेंज होता रहता है. कभी कभी तो वो एकदम छोटा होता चला जाता है, कभी वो बढ़ता चला जाता है. ऐसे छोटे बच्चे तो बहुत कहते हैं मम्मी आज चंदा मामा दिख ही नहीं रहे. तो वो मतलब ये तो एक मजाक की बात है. तो ये चीज़ें हम बचपन से देखते आ रहे हैं, लेकिन तब शायद कि ऐसा क्यों होता है. बट हम अब इन्हीं चीज़ों को जानेंगे और पढ़ेंगे अपने इस चैप्टर के अंदर. ओके, तो अब ध्यान देते हैं. अलॉन्ग विद दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट यू मे ऑल्सो सी, आपने ज़्यादातर दिनों में चंद्रमा को देखा होगा. इट मे हाउएवर अपीयर इन डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट शेप्स एट डिफरेंट पोजीशंस. वही वाली बात जो मैंने अभी आपको बोली कि ये कभी कभी आपको अलग शेप में दिखता है, अलग जगह पर भी दिखता है. यू कैन सी द फुल मून ओनली इन अबाउट अ मंथ टाइम. आपने फुल मून को केवल देखा होगा एक बार मंथ में. ठीक है, फुल मून नाइट इज कॉल्ड पूर्णिमा. जैसा कि मैंने आपको बताया तो उसे पूर्णमासी, पूर्णिमा ऐसे भी बोलते हैं, पर इंग्लिश में से बोलते हैं फुल मून. ओके, तो अब इट इज़ अ न्यू मून नाइट और अमावस्या. ओके, तो और अ फोर्थ नाइट लेटर यू कैन नॉट सी इट और एट ऑल. और आप फिर क्या देखते हो, थोड़े टाइम बाद आपको देखते हो उसमें एक दिन ऐसा भी होता है जिस दिन आपको बिल्कुल भी चंद्रमा नहीं दिखाई देता. तो उस दिन क्या होता है,
उस दिन वो कहलाता है आपका न्यू मून। न्यू मून को का हिंदी में आप बोलेंगे अमावस्या। अमावस्या के दिन कहते हैं बिल्कुल भी चंद्रमा होता ही नहीं है, आकाश में दिखता ही नहीं है। ओके, तो जो है आपने शायद गौर किया हो, आप घर में बड़ों से पूछिएगा, इस चीज़ को डिस्कस करिएगा कि ज़्यादातर आपके त्योहार वगैरह जो फेस्टिवल्स होते हैं वो भी आपके मून की चाल पर बने हुए होते हैं, मोस्टली उस पर बेस्ड होते हैं। कि कई सारी ऐसे त्यौहार होते हैं जो पूर्णिमा पर मनाए जाते हैं, और कई सारे त्यौहार ऐसे होते हैं जो अमावस्या पर मनाए जाते हैं, क्योंकि इन दोनों का ही एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है आपके कैलेंडर में भी। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइड इट्स अ क्लियर नाइट। क्यों? जिस दिन अमावस्या होती है, चंद्रमा नहीं होता है, लेकिन पूरा का पूरा स्काई आपको एकदम क्लियर दिखाई देता है। अब आगे बढ़े। डू यू वंडर वाई कांट वी सी द मून एट ऑल, दोज ब्राइट टीनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग डे टाइम। आपने कभी इस बात पर गौर किया कि हम लोगों को ये जो टीनी ऑब्जेक्ट्स हैं ये हमें दिन के समय में क्यों नहीं दिखते हैं? दिन में क्यों नहीं दिखते हैं हमको, ये रात में ही क्यों दिखते हैं हमको? आपने वो कहावत सुनी है, दिन में तारे दिखाई देना? तो वो दिन में तारे दिखाई देना वो एक दूसरी चीज़ होती है, लेकिन हम दिन में इन ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख सकते हैं। पर कभी कभी आपने देखा होगा स्लाइटली सा आपको मून कभी कभी चमकता हुआ दिखाई दे जाता है, उसका भी एक रीज़न है, वो मैं आपको बताऊंगी। इट इज़ बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ अस टू सी ऑल दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स इन द नाइट स्काई। अब यहाँ पर क्या है कहने का मतलब कि ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ऐसा नहीं है हम छोटे थे तो हम ये कहते थे कि चंद्रमा निकल आया, तारे निकल आए, देखो निकल आए। निकल नहीं आया, वो हमेशा रहते हैं, वो एवरी टाइम यहाँ वहाँ पर ही हैं। बट वो दिन के समय हमको नहीं दिखते हैं, बिकॉज द सन हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट लाइट। सन की लाइट इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा तेज़ और ब्राइट है कि उसकी प्रकाश में उन जो तारे और बाकी के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी जो है रोशनी बहुत ही डिम हो जाती है। सो दैट्स वाई वी कैन नॉट सी इट प्रॉपरली, बट वो होते हैं वहाँ पर। अब आगे चलते हैं हम। द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेशियल बॉडीज़। उनको कहा जाता है सेलेशियल बॉडीज़। ये वर्ड आप ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। सेलेशियल बॉडीज़, जितनी भी ये चमकती हुई चीज़ें आपको स्काई में दिखाई देती हैं, वो सन है, मून है, या और भी कितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जिन्हें हम स्टार्स बोल रहे हैं, वो सारे के सारे आपके कहलाते हैं सेलेशियल बॉडीज़। सम सेलेशियल बॉडीज़ आर वेरी बिग एंड हॉट। कुछ सेलेशियल बॉडीज़ बहुत बड़ी और गर्म होती हैं। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस। वो क्या हैं? वो सब गैसेस से बने हुए कुछ पिंड हैं, कुछ एक गोले हैं एक तरह के। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट्स। दीज सेलेशियल बॉडीज़ आर कॉल्ड स्टार्स। आप समझे? आप स्टार क्या है? व्हाट इज स्टार? स्टार है आपका, ये बड़े बड़े गैसेस से बने हुए गोले हैं, एक तरह के पिंड हैं। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। इनकी उनके पास अपनी खुद की गर्माहट, हीट एंड लाइट होती है, और विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट, और जिसको कि वो बहुत ही अच्छी बड़ी मात्रा में, जो कि एमिट मीन्स जिससे वो चमकते हैं, जलते हैं। दीज सेलेशियल बॉडीज़ आर कॉल्ड स्टार्स, और इन्हीं सेलेशियल बॉडीज़ को हम कहते हैं स्टार्स। द सन इज़ अ स्टार। सन भी क्या है? सूर्य भी एक बड़ा तारा है, स्टार है। ओके, काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन, but we do not feel their heat or light as they look so tiny because they are very far from us. Countless twinkling stars, countless यानी जिनकी गिनती नहीं है, अनगिनत ऐसी सेलेशियल बॉडीज, स्टार्स जो हैं वो रात के समय आसमान पर हमें दिखाई देते स्काई में, जो कि कैसे हैं? सिमिलर टू द सन। वो बाय नेचर बिल्कुल सन की तरह ही हैं, बट हम उनको क्यों नहीं देख सकते, हम उन्हें फील क्यों नहीं कर सकते हैं? सॉरी, हम उन्हें देख तो सकते हैं, बट हम उन्हें उनकी गर्माहट महसूस नहीं कर सकते, और उनकी रोशनी इतनी तेज़ हमें महसूस नहीं होती है, बिकॉज दे लुक सो टिनी। वो हमें यहाँ से देखने में बहुत नन्हे से, जरा सी टिनी से दिखाई देते हैं, क्योंकि वो हमसे काफ़ी दूर हैं, कई कई हज़ारों लाखों करोड़ों माइल्स दूर हैं। ओके, पर सूर्य जो है, सूर्य से हम थोड़ा पास हैं, दैट्स वाई हमें सूर्य सबसे बड़ा दिखता है, सबसे गर्म लगता है, सबसे ज़्यादा तेज़ लगता है। ओके, सो चलिए इस वीडियो में इतना ही। I will tell you
लेटर अबाउट दिस। बहुत इंटरेस्टिंग ये आपका चैप्टर है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है इसको पढ़ने में। और बिल्कुल ध्यान से अच्छे से समझिए, पढ़िए और अपना घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। ओके, चलिए बेटा, थैंक्स।